नमस्कार, मैं बलिंद्र कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं डेली हरियाणा न्यूज़। जिस प्रकार से देश का किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, या तमाम जो दिल्ली के साथ लगते हुए जितने भी टोल प्लाजा हैं, या शहर और गली नुक्कड़ चौक चौराहे से किसान एकजुटता का परिचय देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कह रहा है कि 3 काले कानून रद्द करें, लेकिन सरकार है वो हठ योग पर अड़ी हुई है। और इसी बीच में हम हैं कैथल के थाना टोल प्लाजा पर, और यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, और साथ में कई किसान नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से सरकार का हठ योग है या फिर किसान अपने हठ पर है, इसी बीच का पूरा विश्लेषण जानने के लिए हम थाना टोल प्लाजा पर बैठे जो किसान नेता हैं और पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी। तंवर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम भाई। कैसा है कि इतना लंबा आंदोलन चल गया है लेकिन सरकार मान नहीं रही, क्या कहेंगे सर? देखो, सरकार तो वो अडानी अंबानी की मानी हुई है उन्होंने, और उन लोगों की मानी हुई है जो महापूंजीपतियों को चलाने का काम करते हैं। अगर इनकी माननी होती तो ये कानूनी लेके नहीं आती। तो कानूनी इसलिए लेके आई कि इनके हितों के ऊपर प्रहार करे, इस देश को एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लूटने का काम करे। कृषि क्षेत्र में मुनाफा किसान को तो कभी मिला नहीं, लेकिन इससे जो मुनाफाखोरी है वो किस तरीके से बढ़े, तो यही सारा तीनों जो कृषि काले कानून ये लेकर के आई सरकार 7-8 महीने पहले, यही इसका उद्देश्य था। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि भाई ये वापस लो और एमएसपी का कानून बनाओ। तो संसद का सत्र अभी चल रहा है, लोगों को उम्मीद भी थी कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है संसद के सत्र में ये सरकार करे, लेकिन 2-3 दिन की जो चर्चा है राज्यसभा में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी जिद पर अड़ी हुई है। तो उनकी जिद बड़ी है, 2-4 लोगों की जिद बड़ी है, या ये करोड़ों लोगों की जिद बड़ी है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान है वो बातचीत के लिए आ रहे हैं, लेकिन पढ़कर नहीं आ रहे हैं। उल्टा है जो किसानों में कमी बताई। देखो, पहले कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा, अब कह रहे हैं पढ़ के नहीं आ रहे, फिर कहेंगे कुछ नहीं करके आ रहे। तो भाई ये जो है ना, किसान कढ़ा और पढ़ा दोनों हुआ है। इनकी बात समझ ले सरकार, और इसको जो है इसी सत्र में वापस करे। यही सब लोग अपील भी कर रहे हैं, और अपील मानेंगे ठीक है, नहीं तो संघर्ष इसी तरीके से जैसे पूरे देश में जारी है वैसे ही हरियाणा में भी जारी रहेगा। और आज थाना में आप देख ही रहे हो, हजारों लोग यहाँ पर चक्का जाम के समर्थन में पहुँचे हैं। 26 तारीख को जो हुआ, तंवर साहब आप क्या कहेंगे उसमें? 26 तारीख को तो सरकार ने खुद ही षड्यंत्र करवाया है। लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई हम गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किसानों की परेड निकालेंगे, और उसी तैयारी के साथ वो पहुंचे भी थे। लेकिन अब किसने, कौन से पुलिस वाले थे जिन्होंने वो एरो उस तरफ दिया, या वहाँ षड्यंत्र था, षड्यंत्र पूरा षड्यंत्र करके ये इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश थी, जो बहुत संभला भी है और बहुत बड़ी उसमें दुर्घटना होने से बची भी है। अब सड़कों पर किले ठोक दिए हैं किसानों को रोकने के लिए। सर, अगर किसी ने बॉर्डर देखा हो पाकिस्तान, चीन का, बांग्लादेश का, वहाँ आपको ऐसे किले और तारे ठोक देते हैं ना, तो ये उग्रवाद खत्म हो जाता है, कुछ नहीं किया, घुसपैठ बंद हो जाती है। वहाँ तो कुछ करते नहीं है। और यहाँ जो है अपने ही बॉर्डर पे किसान जो अन्नदाता है हमारा, जो दुख सुख पा करके अपना भी और इस देश का पेट पालने का काम करता है, आज उसके खिलाफ ये पूरा किले ठोक करके, तारबंदी करके, खाई, और वो जिस तरीके का है, कभी किसी ने देखा ही नहीं कि ऐसा अपने मुल्क के अंदर और देश की राजधानी के चारों तरफ खुद सरकार कर दे। पहले खाई खोदी जब किसानों ने मार्च शुरू किया 2-2.5 महीने पहले, और उसके बाद जो है अब ये किले। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो सरकार को इस मसले पर काफ़ी जल्दी से फैसला लेना चाहिए था? काफ़ी देरी हो चुकी है। तुरंत लेना चाहिए। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं मिलना है। जनता जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ये भी और दृढ़ निश्चयी हो रही है कि भाई हमने जब तुम्हें सत्ता में बिठाया, तुम इतने अहंकारी हो सकते हो, तो हम तो आपको सत्ता में बिठाने वाले हैं, हम भी आपको देखेंगे कितना दम है आप में। आपके भाषणों में अक्सर सुनाई देता है कि आप मनोहर सरकार को बैकफुट सरकार कहते हो,
तो क्या लगता है कि इस जो फैसला है, जो किसान विरोधी फैसला है, इस पे भी बैकफुट पर आएगी सरकार? बैकफुट पे तो सरकार को आना ही पड़ेगा और ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये देश के 80 करोड़ किसान और कमेरा वर्ग गरीब लोगों की बात है और पूरे मुल्क से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि अन्न तो हर व्यक्ति खाता है। आज अगर ये वापस नहीं होगा कानून तो फल सब्जियां ये किसान से तो सस्ते में ली जाएंगी लेकिन महंगे में बेची जाएंगी। तो 100 ग्राम के पैकेट ले लेके बाहर से खरीदने पड़ेंगे, 2 रोटी पौधे रहे मेरी। ऐसा समय आएगा 100 रुपए की थैली 100 ग्राम की मिलेंगी। सर, राज्यसभा के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं और क्या नाम है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बयान दिया है कि ये जो बिल है इसको लेकर कांग्रेस भी आई थी। देखिए ये तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई भी है कि कुछ चीज़ें जो है उस समय इनिशिएट भी हुई थी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये जो मिला जुला खेल चलता है ना, ये बंद होना चाहिए माँ पूंजीपतियों के साथ। मैं तो इतनी बढ़िया होती तो फिर कोई छोड़ता भाई। आपने उस समय 2007 के बाद सर आपने अभी छोड़ा है सर इलेक्शन से पहले। कोई बात नहीं, ये तो 7 में जब आया है वो कौन सा लागू हो गया था। तो इसलिए जो ताकतें हैं ये आकलन करने का आपको भी बाद में टाइम मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। आज तो सबकी लड़ाई ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम संयुक्त रूप से ताकत लगा करके इनको वापस करवाएं। सर, आपने जननायक जनता पार्टी को 2019 में सपोर्ट किया था। मैंने तो रिज़ाइन भी मांग लिया भाई। लेकिन क्या अब आपने दबाव डाला था? मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो रिज़ाइन भी मांगा उनका सबका ही। मैं तो कह रहा हूँ किसानों ने भी यही बात कही है कि जो भी किसान हितैषी है उनको अपने अपने पद छोड़ करके त्याग करके और इनके साथ आकर के शामिल होना चाहिए। उसमें चाहे वो जेजेपी वाले हों, बीजेपी वाले हों, कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, सबको। तो आपने टिकट दिलाया सर? मैंने किसी को भाई टिकट नहीं दिलवाया। हम पार्टी से गए थे सर, आपने समर्थन दिया? नहीं, समर्थन तो भाई बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन तो जब कांग्रेस हमारा समर्थन चाहती ही नहीं थी। देखो आज ये राजनीतिक मामला नहीं है, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा वो टिप्पणी नहीं करूँगा। ये जब समय आएगा तो सारे राज खोले जाएंगे। बहुत राज हैं हमारे पास जो आने वाले समय में हरियाणा को भी और इस देश की राजनीति में क्या क्या पकती है, कैसी कैसी खिचड़ी पकती है, वो सारे बताने का काम करेंगे। अब आंदोलन जात पात का तो रहा ही नहीं।